हाय फ्रेंड्स। तो उसी दिन रात को जाके पूरे महीने का सामान में हमारे यहाँ इकट्ठे आ जाता है। तो सामान लेके आए थे, साथ ही साथ पापड़ वगैरह भी ले आए थे, होली का सामान भी। बार बार कौन जाता लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि रात में ही इसको खाली करके रख लिया जाए, क्योंकि होली का समय चल रहा है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ ना कुछ रोज़ थोड़ा बहुत रहता है कि आज ये इसको कर लें, आज ये निपटा लिया जाए। तो सामान वैसे भी पूरे महीने का इकट्ठा लाते हैं, वो भी ज़्यादा रहता है, प्लस होली का भी ले आए थे तो बहुत ज़्यादा था। तो रात में ही डब्बों में इसको मैंने खाली कर लिया और फिर उसके बाद बैठ के चिप्स शुरू कर दिए काटना। हमने बताया ना, होली पे कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। और ये आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह से चिप्स काटेंगे तो आपकी चिप्स जो है वो बड़ी बड़ी कटेगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा ऐसे खड़ा आलू काटते हैं, तो उससे क्या होता है, चिप्स छोटी छोटी बनती है। जब भी आप काटिए तो आलू को जो है उसको बेड़ा करके रखिए, जैसे देखिए हम रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि चिप्स बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी बनती है। जब उसको फ्राई करके निकालिए तो बड़ी बड़ी बहुत सुंदर लगती है। इसीलिए मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है और मैं भी ऐसे बनाती हूँ। और सुबह सुबह बच्चों का मन था आलू की पूड़ी ले जाने का, तो रात में ही आलू को उबाल के मैंने रख लिया था बॉयल करके, और सुबह उसको अच्छे से फ्राई करके और कचौड़ी बना दिए थे पूड़ी की, सॉरी आलू की। तो बच्चे वहीं लेते गए थे टिफ़िन में भी, और हम लोग ने वहीं नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि लाओ तब तक चिप्स उबाला जाए और डाला जाए, क्योंकि बच्चे थे नहीं, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे इस समय हेल्प नहीं करा पा रहे, वरना करा देते हैं। तो एक साइड मैंने एक बार मैंने उबाल लिया है, वो पानी गंदा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा पानी गंदा है। एक बार मैंने उबाल के निकाल लिया है, फिर उसी पानी में और डाल रही हूँ उबलने के लिए। और जब तक ये बॉयल होगा तब तक जो उबल चुकी है, बॉयल हो चुकी है चिप्स, उसको ले जाके छत पे डालेंगे। क्योंकि अकेले हैं तो सब अकेले करना है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसे डिवाइड करके काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद पापा जी के लिए खाना भी बनाना था, पापा कचौड़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो ये देखिए छत पन्नी बिछा लिए थे पहले से ही, और लाके यहीं पे अपना धीरे धीरे बैठ के आराम से डाल रही हूँ। क्योंकि एक एक चिप्स अलग करने में समय लगता है और धूप अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपना करते करते हो गया। और गला मेरा अब भी बैठा है तो इग्नोर करिएगा, तबीयत बहुत दिन से पता नहीं क्यों ख़राब चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसे लगा है। होली ख़त्म हो जाए तो जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्यों ऐसी प्रॉब्लम चल रही है बार बार। खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ लगा ही है। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, किसके घर में क्या क्या बन चुका है, और आप लोगों ने होली की क्या क्या तैयारी की है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ गलत कमेंट भी आते हैं, पर उनको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का यही काम है। तो हमें हर चीज़ों पे ध्यान ऐसे देंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे ब्लॉग वगैरह। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद और 2 बार मुझे डालना है, करीब मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया था। लेकिन ठीक है, काम है तो करना ही है। इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और नीचे मैंने भगोने में बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब तक मैं इसको डाल लूँगी तब तक वो बॉयल हो जाएगा, तो उसको लाके फिर मैं फटाक से यहाँ पे डाल दूँगी। अगर बाद में रखती तो समय लगता, इसीलिए एक साथ दोनों काम करते चल रहे हैं। और 1 तारीख से हो सकता है बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाएं, तब उसके बाद बच्चे हेल्प कर देंगे। आप लोग के बच्चों का एग्ज़ाम हो गया कि नहीं बताइएगा। मेरे बच्चों का तो बहुत ऐसे गड़बड़ हो गया है, कुछ पेपर होली के पहले हैं, कुछ पेपर होली के बाद है। उस वजह से बच्चे एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि दिमाग जो है पढ़ाई में ही रह जाता है। अगर पहले हो गया होता, ख़त्म हो गया होता, तो बच्चे फुर्सत हो जाते। तो चलिए इतना डाल दिए हैं और आगे फैलाते रहेंगे, तब तक और काम कर लेते हैं। तो ये है दूध की मलाई जो मैंने इकट्ठा की थी। दूध जो आता है उसमें से जो भी मलाई निकलती है वो मैं भगोने में इकट्ठा करती रहती हूँ, और ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि घर का ही घी बनाएं। जब ख़त्म हो जाता है तभी हम मार्केट से लाते हैं। तो ये मलाई में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, अगर ठंडी है तो थोड़ा गुनगुना पानी डालिए, अगर गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी डालिए। उससे क्या होता है, मलाई बहुत जल्दी निकल आती है। और ये देखिए मैंने आपके सामने ही मथना स्टार्ट किया है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट मथेंगे
और ये अच्छे से घी निकल आएगा। देखिए शुरू हो गया तुरंत ही निकलना। 10 मिनट मैंने इसको किया है और ये देखिए फटाक से क्रीम निकल आई है। तो इसको निकालने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे जो मलाई है जो क्रीम है वो अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसका जो पानी बचता है उसको हम फेंक देते हैं। उसके बाद घी को पका लेते हैं। देखिए आपको दिखा रहे क्रीम कितनी अच्छी निकली है। और ये मेरे घर के पास स्कूल है, तो आज बच्चों का लास्ट डे था तो सब होली खेल रहे थे, तो ये थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली है। अपना टाइम याद आ जाता है जब हम लोग भी इंजॉय करते थे। वाकई स्कूल और कॉलेज टाइम सबसे बेस्ट होता है, उस समय इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लाइफ में कभी भी इंजॉय करने को नहीं मिलता है। और उसके बाद शाम को मैंने तैयारी शुरू कर दी गुजिया बनाने की, क्योंकि धीरे धीरे काम करेंगे तभी होगा। तबीयत सही नहीं चल रही है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा निपटाते चल रहे हैं। और ये सारे मेवे मैंने अच्छे से साफ़ करके कट करके रख लिया था। गरी जो है उसको कद्दूकस किया है, पर उसको फ्राई नहीं करना है। बाकी जो मेवे हैं उनको हल्का सा घी डाल के मैंने उसको रोस्ट कर लिया था। इससे क्या होता है, आपकी गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर मेवे को ऐसे डायरेक्ट डाल दीजिए तो वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, और जब आप फ्राई कर लेते हैं तो लगभग महीने भर अगर आप रखेंगे तब भी आपकी गुजिया ख़राब नहीं होती है। और थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी भून ली थी डालने के लिए। बहुत ज़्यादा सूजी मैं नहीं डालती, अगर 1 किलो खोआ है तो उसमें 1 कटोरी सूजी डालते हैं बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल दो तो टेस्ट नहीं आता है। और इसके बाद गुजिया में डालने के लिए मैंने वो बोलते हैं उससे, सॉरी मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, चीनी का जो बनता है भुरभुरा, सॉरी नाम उतर गया था दिमाग से। तो चीनी का भुरभुरा बनाए हैं। मार्केट में मिलता है, पर जितना अच्छा घर में बनता है उतना अच्छा मार्केट में नहीं मिलता है। और जब ऐसे कॉर्नर पे जमने लगे हल्का हल्का सा कढ़ाई में, तब आप समझ लीजिए कि ये हो गया है। और ये सूजी भून के देखिए रख लिए थे, अब ये देखिए पक गया है। जब कढ़ाई में बगल में साइड में आने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब इसको उतार के अच्छे से इसको मैश करना है। और 5 से 6 मिनट आप मैश करेंगे तो बन जाता है आराम से। तो अब इसको हम गैस बंद करके और उतार के ले चलेंगे। जहाँ आपको पंखा चल रहा हो वहाँ पे करिएगा, तो उससे जल्दी हो जाएगा। गर्म जगह पे करेंगे तो थोड़ा समय लगता है। तो इसको हम उतार के ले चलेंगे रूम में ही। अच्छे से भाई ले जाइएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है। और इसको देखिए 5 से 6 मिनट हम लोग करेंगे, ये अच्छे से भुर्रा तैयार हो जाएगा। इसको गुजिया में डालने से गुजिया में बहुत सोंधापन आता है और बहुत अच्छी और टेस्टी गुजिया बनता है। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग बने, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू आप लोगों का, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। और जो भी मेरे ब्लॉग में कमी हो तो मुझे बताइएगा। मैं बहुत प्रॉपर ऐसे अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय।